आप सभी लिसनर्स का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की कंप्लीट ऑडियो बुक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसके अभी तक 6 चैप्टर्स हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो एक बार उन्हें भी जरूर सुने। आज की ऑडियो बुक में हम 2 चैप्टर्स करेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो उसी सीरीज का एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेबीलोन की दीवारें। पुराने दिनों का योद्धा बूढ़ा बंजर उस रास्ते की रखवाली कर रहा था जो प्राचीन बेबीलोन की दीवारों के शिखर तक जाता था। वहां ऊपर बहादुर योद्धा दीवारों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। उनके ऊपर इस महान शहर के लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर करता था। दीवारों के पार से हमलावर सेना की गर्जना, लोगों की चीखें, हजारों घोड़ों के पैरों का शोर, कांसे के दरवाजों पर चोट करती दीवार गिराने की मशीन की आवाज आ रही थी। दरवाजे के पीछे के रास्ते पर भाला लिए सिपाही प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए खड़े थे। अगर दरवाजे टूट गए, वे इस काम के लिए बहुत कम संख्या में थे। बेबीलोन की मुख्य सेना उसके राजा के साथ दूर पूरब में एलमाइट से संघर्ष में व्यस्त थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर आक्रमण की आशा नहीं थी, इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत छोटी थी। आशा के विपरीत उत्तर से असीरियन की सख्त सेनाएं आ रही थी। अब या तो दीवारें रक्षा करेंगी या फिर बेबीलोन नष्ट हो जाएगा। बंजर के पास सफेद चेहरे वाले डरे हुए नागरिकों की बड़ी भीड़ थी जो युद्ध की खबर जानना चाह रही थी। चुपचाप स्तब्ध होकर वे घायल और मारे हुए लोगों को रास्ते से ले जाते हुए देख रही थी। यहाँ युद्ध का महत्वपूर्ण बिंदु था। शहर के चारों ओर 3 दिन चक्कर लगाने के बाद शत्रु ने इस हिस्से और दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दीवार के शीर्ष पर से रक्षक तीरों से, गर्म तेल से और ऊपर पहुंचने पर भालों से हमलावर की सीढ़ियों और चढ़ने वाले तख्तों को रोक रहे थे। रक्षकों के खिलाफ शत्रुओं के तीरंदाज हजारों की संख्या में तीरों की वर्षा कर रहे थे। बूढ़ा बंजर समाचार के लिए सही जगह पर था। वह युद्ध के सबसे निकट था और हमलावरों की आवाज को सबसे पहले सुन सकता था। एक बूढ़ा व्यापारी उसके नजदीक आया। उसके जर्जर हाथ कांप रहे थे। उसने याचना की, मुझे बताओ, वे अंदर नहीं घुस सकते। मेरे बेटे राजा के साथ हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी को बचाने के लिए कोई नहीं है। वे मेरा सामान चुरा लेंगे। वे मेरा भोजन भी नहीं छोड़ेंगे। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हैं कि खुद को बचा नहीं सकते, गुलाम भी नहीं बन सकते। हम भूखे मारे जाएंगे, हम मर जाएंगे। मुझे बताओ कि वे अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा व्यापारी, शांत हो जाओ, रक्षक ने कहा। बेबीलोन की दीवारें मजबूत हैं। बाजार वापस जाओ और अपनी पत्नी को कहो कि दीवारें तुम्हारी और तुम्हारे सामानों की वैसे ही रक्षा करेगी जैसे वह राजा के खजाने की करती है। दीवारों के पास रहो, नहीं तो तीर तुम्हारी जान ले लेंगे। बूढ़े आदमी के जाते ही एक बच्चे के साथ एक औरत वहां आई। सिपाही, ऊपर से क्या खबर है? मुझे बताओ ताकि मैं अपने गरीब पति को सांत्वना दे सकूं। वह अपने घावों के कारण बुखार से लेटा पड़ा है, तब भी अपने भालों और ढाल से मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करना चाहता है। उसका कहना है कि अगर शत्रु अंदर घुसे तो उन पर टूट पड़ेगा। तुम अच्छे दिल की हो, तुम माँ हो, फिर से बनोगी। बेबीलोन की दीवारें तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगी। वे ऊंची और मजबूत हैं। क्या तुम हमलावरों पर गरम तेल फेंकते हमारे बहादुर सिपाहियों की गर्जना नहीं सुन रही? हाँ, मैं वे सुन रही हूँ और हमारे दरवाजों पर दीवार तोड़ने वाली मशीन की टकराहट भी सुन रही हूँ। अपने पति के पास जाओ, उसे बताओ कि दीवारें मजबूत हैं और कोई भी चोट सह लेगी। यह भी बताओ कि दीवारों पर चढ़ने वालों को भालों का सामना करना पड़ेगा। अपने रास्ते जाओ और इमारतों के पीछे हो जाओ। सेना के आने के लिए बंजर रास्ते से हट गया। जैसे जैसे कांसे की ढालें और अन्य सामान अंदर गए, एक छोटी बच्ची ने उसका कमरबंद खींचा। सिपाही, कृपया बताओ, क्या हम सुरक्षित हैं? उसने याचना की। मैं अजीब आवाजें सुन रही हूँ।
मैं खून से लथपथ लोगों को देख रही हूँ। मेरे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? गंभीर बूढ़े योद्धा ने पलकें झपकाई और बच्ची को देखते हुए अपने चेहरे को उसके पास ले आया। छोटी बच्ची, डरो मत, उसने उसे समझाया। बेबीलोन की दीवारें तुम्हें, माँ को, छोटे भाई और बच्चे को सुरक्षित रखेगी। तुम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए रानी सेमीरामिस ने 100 साल पहले उन्हें बनवाया था। वापस जाओ और अपनी माँ, छोटे भाई और उस बच्चे को बताओ कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हर दिन बंजर वहाँ खड़ा रहा और सेना को रास्ते से ऊपर जाते हुए देखता रहा, जब तक वे लड़ते हुए लहूलुहान नहीं हो गए या वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। उसके चारों ओर डरे हुए नागरिकों की भीड़ थी, जो जानना चाह रही थी कि दीवारें टिक पाएंगी या नहीं। उन सबको उसने एक बूढ़े सिपाही की गरिमा से जवाब दिया, बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिनों तक बिना रुकने वाली हिंसा के साथ आक्रमण होता रहा। बंजर और भी गंभीर होता गया जब उसके पीछे का रास्ता घायल सिपाहियों के खून से भीग गया, गिरते लोगों से कीचड़ सा बनता गया। हर दिन लाशों का अंबार बड़ा होता गया। हर रात उनके साथी उन्हें पीछे ले जाते थे और जमीन में गाड़ देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को चीखें आनी बंद हो गई। सुबह की रोशनी पूरी धरती पर छा गई। पीछे लौटती सेना की धूल से बने बादल पसर गए। रक्षकों ने जोर से गर्जना की। इसका मतलब साफ था, दीवारों के पीछे की सेना ने भी वापस गर्जना की। आंधी की तरह यह गर्जना पूरे शहर में छा गई। लोग अपने घरों से दौड़ पड़े। सारे रास्ते भीड़ से भर गए। हफ्तों से दबा हुआ डर उल्लास की आवाज में निकल पड़ा। बेल के मंदिर की मीनार के शीर्ष से विजय की ज्वाला निकल पड़ी। संदेश फैलाने के लिए नीला धुआं आकाश छूने उठ चला। बेबीलोन की दीवारों ने फिर से एक बार शत्रुओं की खजाने को लूटने, शहर को बर्बाद करने और इसके नागरिकों को गुलाम बनाने की कोशिश नाकाम कर दी थी। बेबीलोन कई शताब्दियों तक टिका रहा क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके पास और कोई चारा नहीं था। बेबीलोन की दीवारें इंसान की सुरक्षा की जरूरत और इच्छा का गहरा प्रतीक थी। यह इच्छा इंसान की नस्ल में है। यह आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, लेकिन हमने इस लक्ष्य को पाने के लिए बड़े और बेहतर प्लान बनाए हैं। आज के दिन बीमा, बचत खाते और निवेशों की मजबूत दीवारों के पीछे हम उन अनअपेक्षित त्रासदियों से सुरक्षित हैं जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती हैं। हम बिना जरूरी सुरक्षा के नहीं रह सकते। अब बात कर लेते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो इससे थोड़ा सा बड़ा है। बेबीलोन का ऊंट का व्यापारी। इंसान जितना भूखा होता है उसका दिमाग उतना सही काम करता है। साथ ही यह भोजन की सुगंध के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है। अजूरे के बेटे तरकद ने ऐसा ही सोचा। पिछले 2 दिनों से उसने दीवार के पीछे के बगीचे से लाए 2 अंजीरों के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। वह और तोड़ पाता, लेकिन इसके पहले ही एक गुस्सैल औरत ने उसका पीछा किया और सड़क तक भगा दिया। वह जब बाजार में जा रहा था, उसकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। उस गूंज ने उसकी परेशान उंगलियों को बाजार की औरतों के डलियों से फल चुराने से रोक लिया। इसके पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था कि बेबीलोन के बाजारों में कितना फल लाया जाता था और उसकी कितनी अच्छी सुगंध थी। बाजार छोड़कर वह विश्राम गृह से गुजरा और भोजनालय के सामने चलता रहा। शायद यहाँ वह किसी परिचित से मिल सकता था, कोई ऐसा इंसान जिससे वह तांबे का सिक्का ले सके, जिससे वह विश्राम गृह के मालिक से एक मुस्कान और थोड़ी मदद ले सके। बिना सिक्के के उसका स्वागत नहीं होगा, ये बात वह जानता था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परेशानी में उसकी मुलाकात उस आदमी से हो गई
जिससे वह दूर रहना चाहता था। लंबे और पतले कद वाला ऊंटों का व्यापारी दबासीर, जिन दोस्तों से उसने पैसा उधार लिया था, उनमें दबासीर से उसे सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि वह उसके पैसे नहीं लौटा पाया था। दबासीर का चेहरा उसे देखकर चमक उठा। हाँ, ये तो तरकद है जिसे मैं खोज रहा था, ताकि वह तांबे के 2 सिक्के लौटा सके जिससे उसने एक पक्ष पहले उधार लिया था, साथ ही चांदी का वह सिक्का भी जो उसने लिया था। अच्छा हुआ हम मिल गए, मैं सिक्कों का आज अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या बोलते हो बच्चे? तरकद हकलाया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके खाली पेट में मुफट दबासीर से लड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे खेद है, बहुत खेद है, उसने कमजोरी से कहा, लेकिन इस दिन आज ना मेरे पास तांबा है ना चांदी है जिससे मैं कर्ज चुका सकूं। तब ले आओ, दबासीर ने जोर डाला। तुम अपने पिता के पुराने दोस्त का कर्ज चुकाने के लिए कुछ तांबे और चांदी के सिक्कों का जुगाड़ कर सकते हो, जिसने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की। मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य? अपनी कमजोरियों के लिए देवताओं को दोष मत दो। दुर्भाग्य उस हर इंसान के पास जाता है जो चुका पाने की हैसियत से ज्यादा कर्ज लेता है। मेरे साथ आओ बच्चे, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा। तरकद दबासीर के सीधे अंदाज से घबराया, लेकिन यहाँ उसके पास भोजनालय में जाने का आमंत्रण था। दबासीर उसे एक कमरे के कोने में ले गया, जहाँ वे छोटी कालीनों पर बैठ गए। जब वहां का मालिक कोसकोर वहां मुस्कुराते हुए आया, तो दबासीर ने उसे बेतकल्लुफी से कहा, रेगिस्तान के मोटे कीड़े, मेरे लिए बकरी की रस भरी टांग, ब्रेड और सारी सब्जियां लेकर आओ, क्योंकि मैं भूखा हूँ और खाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को यहाँ मत भूल जाना, उसके लिए एक जग पानी ले आना, ठंडा लाना, क्योंकि मौसम गर्म है। तरकद का दिल डूब गया। क्या वह यहाँ बैठकर ठंडा पानी पीते समय यह देखेगा कि यह आदमी कैसे बकरे की पूरी टांग खा रहा है? उसने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं सूझा कि क्या बोलना है, लेकिन दबासीर शांति जैसी कोई चीज नहीं जानता था। जान पहचान के सारे ग्राहकों को दुआ सलाम करते हुए उसने कहा, उर्फा से आने वाले एक यात्री के मुख से मैंने सुना कि एक अमीर आदमी के पास इतना पतला पत्थर है कि इसके आर पार देखा जा सकता है। वह इसे खिड़की पर लगाता है ताकि बारिश को बाहर रख सके। यह पीला है, ऐसा वह यात्री बताता है, और उसे इसे देखने की अनुमति मिली, और उसका कहना है कि इस पत्थर से दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है। तरकद, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? कभी सोचा है कि एक इंसान को पूरी दुनिया एक अलग रंग में दिख सकती है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, उस युवक ने जवाब दिया, लेकिन वह दबासीर के सामने रखी बकरी टांग में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। अच्छा, मैं जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद दुनिया को एक अलग रंग में देखा है। मैं तुम्हें कहानी बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे दुनिया को वापस असली रंग में देखना शुरू किया। दबासीर एक कहानी सुनाएगा। बगल के एक ग्राहक ने अपने पड़ोसी से कहा और अपनी कालीन पास ले आया। बाकी लोग भी अपनी कालीन ले आए और आसपास बैठ गए। वे तरकद के कानों के पास जोर जोर से चबा रहे थे और उसे हड्डियों से छू रहे थे। सिर्फ उसी के पास भोजन नहीं था। दबासीर ने उससे कुछ भी शेयर नहीं किया और ब्रेड के उस कोने पर भी ध्यान नहीं दिया जो टूटकर जमीन पर गिर गया था। जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, दबासीर ने कहा। बकरी की टांग को चबाते हुए वह रुका। वह मेरी शुरुआती जिंदगी से ताल्लुक रखती है और मेरे ऊंट के व्यापारी बनने का सफर बयां करती है। कोई जानता है कि मैं पहले सीरिया में एक गुलाम था। लोगों में फुसफुसाहट सी दौड़ गई, जिसे दबासीर ने बड़े ध्यान से सुना। जब मैं जवान था, दबासीर ने बकरी की टांग को चबाते हुए कहा, मैंने अपने पिता से लगाम बनाने का काम सीखा। मैं उनके साथ दुकान में काम करता था और मैंने शादी कर ली। जवान और ज्यादा कुशलता न होने के कारण मैं ज्यादा नहीं कमा सकता था।
मैं उतना ही कमा पाता था जिससे अपनी बीवी का थोड़ा बहुत ख्याल रख सकूं। मुझे अच्छी चीजों की चाहत थी पर मैं उन्हें खरीद नहीं सकता था। जल्द ही मैंने पाया कि दुकानदार मुझ पर विश्वास करते थे कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, भले ही मैं नहीं दे पाता था। जवान और अनुभवहीन होने के कारण मैं नहीं जानता था कि जो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वह आत्मविलासिता की ऐसी हवा बो रहा है जिससे सिर्फ मुसीबत और शर्मिंदगी का तूफान निकलेगा। इसलिए मैंने अच्छी चीजों पर खर्च करना शुरू किया और अपने घर एवं बीवी के लिए ऐसी विलासतापूर्ण चीजें लाने लगा जो मेरी औकात के बाहर थी। मैं भुगतान करता था और कुछ समय तो यह ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद मैंने पाया कि मैं अपनी कमाई का इस्तेमाल रहने और कर्ज चुकाने में नहीं कर सकता था। सूदखोर मेरी फिजूल खर्ची पर पैसों के भुगतान के लिए मेरे पीछे पड़ गए और मेरा जीवन दुखी हो गया। मैंने दोस्तों से उधार मांगा और उनको भी पैसे वापस नहीं दे पाया। चीजें और खराब होती गई। मेरी बीवी अपने पिता के पास लौट गई और मैंने बेबीलोन छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां जाने की सोचने लगा जहां मुझे बेहतर अवसर मिले। 2 साल तक मैं ऊंटों के व्यापारियों के लिए काम करते हुए एक परेशान और असफल जिंदगी जीता रहा। मैं इसके बाद एक लुटेरों के ग्रुप में शामिल हो गया जो निहत्थे कारवां को लूटते थे। मेरे पिता के बेटे के लिए ऐसा काम शर्म भरा था, लेकिन मैं दुनिया को एक रंगीन पत्थर से देख रहा था और मैंने महसूस नहीं किया कि मेरा कितना पतन हो गया है। हम अपनी पहली यात्रा में सफल हुए और हमने सोने, रेशम और महंगे सामानों का एक बड़ा जखीरा पकड़ लिया। इस लूट को हम गिनी ले गए और हमने इसे खर्च कर दिया। दूसरी बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हमने जब हमला किया तो हम पर एक सरगना के सिपाहियों ने हमला कर दिया जिसे कारवां ने सुरक्षा के लिए पैसे दिए थे। हमारे 2 नेता मारे गए और बाकी लोगों को दमास्कस ले जाया गया जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। सीरिया के एक रेगिस्तान के नेता ने मुझे चांदी के 2 सिक्कों के लिए खरीद लिया। मेरे बालों को काट दिया गया और सिर्फ एक कपड़े के साथ मैं बाकी गुलामों से अलग नहीं था। एक लापरवाह युवा होने के कारण मुझे यह तब तक मजाक लगा जब तक मुझे मेरा मालिक अपनी 4 पत्नियों के पास नहीं ले गया और उनसे कहा कि वह मुझे एक हिजड़े के रूप में रख सकती है। तब सच में मुझे अपनी मजबूरी का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग खतरनाक और योद्धा की तरह थे। मेरे पास ना हथियार थे और ना बचने के साधन। मैं उनके सामने मजबूर था। मैं भयभीत खड़ा रहा। जैसे उन 4 पत्नियों ने मुझे देखा। पहली पत्नी शीरा बाकियों से बड़ी थी। मैं उसकी ओर से थोड़े सांत्वना के साथ मुड़ा। दूसरी एक सुंदरी थी जिसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं रेगिस्तान का एक कीड़ा हूँ। बाकी दोनों ऐसे हंसी जैसे मैं एक लतीफा हूँ। जब मैं उनकी बात का इंतजार कर रहा था ऐसा लगा मानो एक युग गुजर गया हो। हर स्त्री बाकियों के निर्णय का इंतजार कर रही थी। अंत में शीरा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास हिजड़े काफी हैं, लेकिन हमारे पास ऊंट का ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और वह बेकार हैं। आज के दिन भी अगर मुझे अपनी बीमार माँ के पास जाना हो तो कोई गुलाम नहीं है जो मेरे ऊंट को ले जा सके। इस गुलाम से पूछो कि क्या वह ऊंट को ले जा सकता है। मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊंटों के बारे में क्या जानते हो? अपनी लालसा को छुपाते हुए मैंने कहा, मैं उन्हें बैठा सकता हूँ, उन पर सामान डाल सकता हूँ, उन्हें बिना थकाए लंबी यात्रा पर ले जा सकता हूँ और अगर जरूरत पड़े तो उनके सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। गुलाम काफी विश्वास से बोलता है। मेरे मालिक ने कहा, शीरा अगर तुम चाहो तो इस आदमी को ऊंट का ख्याल रखने के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे शीरा को दे दिया गया और उस दिन मैं उसे उसकी बीमार माँ के पास यात्रा पर ले गया। मैंने यात्रा के दौरान उसे धन्यवाद दिया और उसे बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं हूँ, लेकिन एक आजाद इंसान का बेटा हूँ जो बेबीलोन में लगाम बनाने का काम करते हैं। मैंने उसे अपनी कहानी भी सुनाई। उसकी बातें मुझे चुभाने वाली थी और मैंने बाद में उसकी बातों पर सोचा।
तुम अपने आप को आजाद कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी तुम्हें इस हाल तक ले आई है? अगर एक इंसान में गुलाम की आत्मा है तो भले ही उसका कैसा भी जन्म हुआ हो, वह गुलाम हो जाएगा, जैसे पानी अपना स्तर खोज लेता है। अगर एक इंसान में आजाद इंसान की आत्मा है तो क्या वह अपने दुर्भाग्य के बावजूद अपने शहर में सम्मान्य नहीं हो जाएगा? 1 साल तक मैं गुलाम रहा और गुलामों के साथ रहा, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बन सका। एक दिन शीरा ने मुझसे पूछा, जब दूसरे गुलाम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो तुम तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हो? इस पर मैंने जवाब दिया, आपने जो कहा था मैं उस पर सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या मुझ में गुलाम की आत्मा है? मैं उनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए अलग बैठता हूँ। मुझे भी अलग बैठना चाहिए। उसने कहा, मेरा दहेज बड़ा था और मेरे पति ने इसलिए मुझसे शादी की, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करता। हर औरत चाहती है कि उसे पसंद किया जाए। इस कारण से और चूंकि मैं बांझ हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अलग बैठती हूँ। अगर मैं मर्द होती तो ऐसा गुलाम होने के बजाय मर जाती, लेकिन हमारे कबीले के नियम औरतों को गुलाम बना डालते हैं। आप मेरे बारे में अब क्या सोचती हैं? मैंने उनसे तुरंत पूछा, मुझ में एक इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की? क्या तुम में बेबीलोन के कर्जों को चुकाने की इच्छा है? उसने पूछा। हाँ, इच्छा तो है, पर रास्ता नहीं दिखता। अगर तुम समय को इस तरह गुजर जाने दो और वापस पैसे देने का कोई रास्ता नहीं खोजो, तो तुम में एक गुलाम की ही आत्मा है। वह इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और वह इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता जिसने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्ज न चुकाए हों। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं सीरिया में गुलाम हूँ, कमजोर आदमी सीरिया में गुलाम बने रहो। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने विरोध किया। तब सिद्ध करो कैसे? क्या तुम्हारा महान राजा अपने शत्रुओं से हर तरीके से और हर ताकत से नहीं लड़ता है? तुम्हारे कर्ज तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्होंने तुम्हें बेबीलोन से निकाला है, तुमने उन्हें अकेले छोड़ दिया और उन्हें काफी मजबूत होने दिया। अगर तुमने एक मर्द की तरह लड़ाई लड़ी होती तो तुम उन पर विजय पाते और अपने शहर में सम्मान पाते, लेकिन तुम में उनसे लड़ने के लिए आत्मा नहीं थी। और देखो, सीरिया में गुलाम होने के कारण तुम्हारा अभिमान खत्म हो गया है। मैंने उसके इल्जामों पर जितना सोचा, मैंने अपने बचाव में उतने ही तर्क सोचे, पर मेरे पास उनके इस्तेमाल का समय नहीं मिला। 3 दिन बाद शीरा की नौकरानी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। मेरी माँ बहुत बीमार है। उसने कहा, मेरे पति के झुंड से सबसे अच्छे 2 ऊंट बांधो, लंबी यात्रा के लिए पानी और भोजन डालो। नौकरानी तुम्हें अपने किचन के तंबू से भोजन देगी। मैंने ऊंटों को तैयार किया और यह सोचते हुए कि नौकरानी कितना सामान देगी, क्योंकि माँ 1 दिन से भी कम की दूरी पर रहती थी। नौकरानी पीछे के ऊंट पर सवार थी और मैं मालकिन का ऊंट चला रहा था। हम माँ के घर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। शीरा ने नौकरानी को विदा किया और मुझसे कहा, दबाशीर, तुझमें आजाद इंसान की आत्मा है या गुलाम की? आजाद आदमी की आत्मा, मैंने जोर डाला। ये तुम्हारा सिद्ध करने का मौका है। तुम्हारे मालिक ने काफी पी रखी है और उसके मुखिया नशे में है। इन ऊँटों को ले लो और भाग जाओ। इस थैले में भेष बदलने के लिए तुम्हारे मालिक के कपड़े हैं। मैं कहूंगी कि तुमने ऊँटों को चुराया और भाग गए जब मैं बीमार माँ से मिलने गई थी। आप में एक रानी की आत्मा है, मैंने उसे बताया। काश मैं आपको खुशी दे पाता। खुशी? उसने कहा, उस भागी हुई पत्नी के पास नहीं आती जो इसे दूर देश में अजनबियों के बीच में खोजती है। अपने रास्ते जाओ और रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि ये रास्ता लंबा है और इस पर भोजन और पानी नहीं है। मुझे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अंधेरे में निकल पड़ा। मुझे इस अजनबी देश का पता नहीं था और बेबीलोन की दिशा का हल्का ज्ञान था, लेकिन पहाड़ी की ओर रेगिस्तान के रास्ते निकल पड़ा। एक ऊंट पर मैं चढ़ा और दूसरे को साथ लिया। पूरी रात में यात्रा करता रहा
और अगले दिन उन गुलामों के बारे में सोचता रहा जो मालिक का सामान लेकर भागे और उनकी क्या गत हुई। उस दोपहर में एक ऐसे बंजर देश में पहुंचा जहां रेगिस्तान की तरह आबादी नहीं थी। नुकीले पत्थरों ने मेरे ऊंट के पैर खराब कर दिए थे। अब वे धीरे धीरे चल पा रहे थे। मेरी यहाँ किसी से मुलाकात नहीं हुई और मैं समझ गया कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं। यह एक ऐसी यात्रा थी जिससे कुछ ही लोग बच पाते हैं। हर दिन हम चलते गए। भोजन और पानी खत्म हो गया। सूरज की गर्मी भयानक थी। 90वें दिन के अंत में मैं ऊंट से उतरा और इतना कमजोर था कि वापस चढ़ना मुश्किल था और मुझे लगा इस अजनबी देश में मर जाऊंगा। मैं जमीन पर लेटा और सो गया। मेरी नींद तब खुली जब सूरज उग गया था। मैं बैठ गया और मैंने खुद को देखा। सुबह की हवा में ठंड थी। मेरे ऊंट थोड़ी देर पर दुखी पड़े हुए थे। मेरे सामने एक बड़ा मैदान था जो पत्थर और बालू और कांटों से भरा था। इसमें पानी नहीं था, ना ही कुछ खाने को था। क्या इस शांत जगह में मैं मर जाऊंगा? मेरा दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। मेरा शरीर अब ज्यादा जरूरी नहीं था। मेरे सूजे और खून से भरे होठ, मेरी सूखी जीभ, मेरा खाली पेट, उन सब में पिछले दिन का दर्द भरा था। मैंने अनाकर्षक दूरी में देखा और फिर से मन में सवाल आया, मुझ में गुलाम इंसान की आत्मा है या आजाद इंसान की? तब स्पष्टता से मैंने महसूस किया, अगर मुझ में गुलाम की आत्मा है तो मैं हार मान लूंगा, रेगिस्तान में लेट जाऊंगा और मर जाऊंगा, जो एक भागे हुए गुलाम पर सही बैठता है। लेकिन अगर मुझ में आजाद इंसान की आत्मा है तब क्या? मैं पक्का अपने आप को बेबीलोन वापस ले जाऊंगा। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उनके पैसे चुकाऊंगा, अपनी प्यारी पत्नी को खुशियां दूंगा और अपने माता पिता को शांति और संतुष्टि दूंगा। तुम्हारे कर्जवैद दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें बेबीलोन से दूर भगाया है। सीरा ने कहा था, हाँ ऐसा ही था। मैं क्यों नहीं एक मर्द की तरह टिका रहा? मैंने क्यों अपनी पत्नी को उसके पिता के पास जाने दिया? तब एक अजीब चीज हुई। सारी चीज एक दूसरे रंग की दिखने लगी, मानो जिस रंगीन पत्थर से मैं इसे देख रहा था उसे हटा दिया गया है। अंत में मैंने जीवन के सही मूल्यों को देखा। रेगिस्तान में मरना होगा, मैं नहीं मरूंगा। एक नई दृष्टि से मैंने चीजों को देखा जैसे मुझे देखना चाहिए। पहले मैं बेबीलोन जाऊंगा और उस हर इंसान से बात करूंगा जिसका कर्ज मैंने नहीं चुकाया है। मैं उन्हें बताऊंगा कि सालों तक भटकने और दुर्भाग्य के बाद मैं अपना कर्ज वापस चुकाने आया हूँ, जितनी जल्दी देवता चाहें। फिर मैं अपनी पत्नी के लिए एक घर बनाऊंगा और ऐसा नागरिक बनूंगा जिस पर मेरे माता पिता को गर्व होगा। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे, लेकिन जिन लोगों पर मेरा कर्ज था वे मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था और मुझ में आस्था रखते थे। मैं अपने पैरों पर कमजोरी से चला। अब भूख से क्या फर्क पड़ता था, अब प्यास से क्या फर्क पड़ता था। वे बेबीलोन की सड़क पर होने वाली घटनाएं थी। मेरे अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा थी जो दुश्मनों को जीतने और मित्रों को पुरस्कार देने जा रही थी। मेरे अंदर मजबूत संकल्प था। मेरे ऊंटों की आंखें मेरी आवाज में एक नई तरंग महसूस करके चमक उठी। काफी कोशिशों के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हुए। बहुत दयनीय संकल्प के साथ उन्होंने अपने पैरों को उत्तर की ओर बढ़ाया, जहां मेरे अंदर की आवाज ने कहा कि बेबीलोन होगा। हमें पानी मिल गया। हम एक उपजाऊ जमीन पर पहुंचे जहां घास और फल थे। हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया, क्योंकि आजाद इंसान की आत्मा समस्याओं का हल खोजती है, जबकि एक गुलाम आत्मा शिकायत करती है। मैं क्या कर सकता हूँ जबकि मैं एक गुलाम हूँ? तुम्हारा क्या तर्क? क्या तुम्हारा खाली पेट तुम्हारे दिमाग को स्पष्ट बनाता है? क्या तुम उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जो आत्मसम्मान की ओर ले जाता है? क्या तुम दुनिया को उसके सही रंग में देख सकते हो? क्या तुम में अपने कर्ज को चुकाने की ईमानदार इच्छा है, भले ही वे कितने ज्यादा क्यों ना हो, और फिर से बेबीलोन में एक सम्मानीय नागरिक बनना चाहते हो?
उस युवक की आंखों में नमी आ गई। वह अपने घुटनों पर खड़ा हुआ। आपने मुझे एक दृष्टि दी है और मैं अपने अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। लेकिन लौटने के बाद आपने क्या किया? एक जिज्ञासु श्रोता ने पूछा। जहाँ संकल्प हो वहाँ रास्ता मिल जाता है, दबासिर ने जवाब दिया। क्योंकि मुझ में संकल्प था इसलिए मैं रास्ता खोजने निकल पड़ा। पहले मैं उस हर इंसान के पास गया जिससे मैंने कर्ज लिया था और उसके धैर्य की मांग की ताकि मैं उसका कर्ज चुका सकूं। उनमें से अधिकतर मुझसे अच्छी तरह मिले, कईयों ने मुझे लताड़ा, लेकिन कईयों ने मेरी मदद करने की पेशकश की। उनमें से एक ने तो मेरी काफी मदद भी की। वह था सोने का महाजन मेथन। यह जानने पर कि मैं सीरिया में ऊंट का ख्याल रखता आता, वह मुझे बूढ़े नेबुटूर के पास ले गया जो ऊंट का व्यापारी था और जिसे राजा ने अपने लिए ढेर सारे ऊंटों को खरीदने के लिए नियुक्त किया था। उसके साथ मेरा ऊंटों का ज्ञान बहुत काम आया। धीरे धीरे मैं तांबे और चांदी का हर सिक्का चुका पाया। तब अंत में मैं अपना सिर ऊंचा कर पाया ताकि मैं अपने आप को सम्माननीय महसूस कर सकूं। फिर से दबासिर अपने भोजन की ओर मुड़ा। कोसकोर घोंगे कही के उसने जोर से पुकारा ताकि सभी सुन सकें। भोजन ठंडा हो गया है, मेरे लिए और भी ताजा गोश्त किचन से लेकर आओ। तरकत के लिए भी एक बड़ा हिस्सा लेकर आओ जो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है और भूखा है और मेरे साथ खाना चाहता है। इस तरह से बेबीलोन के ऊंट के व्यापारी दबासिर की कहानी खत्म हुई। उसे अपनी आत्मा मिल गई जब उसे सत्य का एहसास हुआ, एक ऐसा सत्य जिसे बुद्धिमान लोग काफी समय से जानते थे। यह कई युगों से लोगों को मुसीबत से निकालता आया है और सफल बनाते आया है और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। जिनमें इसकी जादुई शक्ति समझने की बुद्धि है, यह उस हर इंसान के लिए है जो इन पंक्तियों को सुनता है। जहां संकल्प हो वहां रास्ता मिल ही जाता है। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।